न्यूक्लियस। इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे और जो पॉइंट लिखे हैं उसको एक बार हम पढ़ देते हैं। इट इज़ अ डेंस स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स इन यंग सेल इट ऑक्यूपाई इन सेंट्रल पोजीशन बट इन मैच्योर प्लांट इट इज शिफ्टेड टू वन साइड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स और ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो होता है डेंस स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स होता है और ये भी जो है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स का एग्जाम्पल होता है। ये जनरली यंग सेल में जो है सेंट्रल पोजीशन में होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। लेकिन ये प्लांट सेल में जब प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है तो उसमें वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है और ये वैक्यूल जो होता है बहुत बड़ा होता है, इसलिए न्यूक्लियस जो है वन साइडेड शिफ्ट हो जाता है। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में ये डिफरेंस भी होता है कि यूकैरियोटिक सेल में जो है ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर इन्वेलप सराउंड द न्यूक्लियस और न्यूमरस पोर्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियर इन्वेलप। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में हम लोग देखेंगे कि मेनली जो है ये इन्वेलप लाइक स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो है कंटिन्यूअस नहीं होता है। कहने का मतलब बीच में जो है वहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होता है और ये पोर जो होता है हेल्प करता है न्यूक्लियस को या फिर सेल को ट्रांसपोर्टेशन में। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में जो है मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन में ये न्यूक्लियर पोर हेल्प करता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। द मॉलिक्यूल्स The colorless dense sap present inside the nuclear membrane is called nucleoplasm. Thread-like structure called chromatin present in nucleoplasm. They are formed of an acid called deoxyribonucleic acid. ठीक है, ये जो होता है कलरलेस डेंस सैप, यहाँ जो सैप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, सेल में जो है जो भी लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सैप बोलते हैं। ठीक है, या फिर वो प्लांट में हो या फिर एनिमल में हो, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी कलरलेस सैप प्रेजेंट होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसमें जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं। और ये जो है न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, दे आर फॉर्म्ड ऑफ एन एसिड। और ये बना किस चीज़ का होता है? एक एसिड का, जिसको हम लोग डीएनए शॉर्ट में बोलते हैं। और इसका जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये फुल फॉर्म लिखने भी आता है क्लास 9 में, तो ये याद होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज द स्टोर हाउस ऑफ द जीन। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। विदाउट न्यूक्लियस सेल कैन नॉट बी सर्वाइव। ये हम लोगों को पता है कि न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है सेल के सारे फंक्शन को। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियस जो होता है उसमें जीन प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं क्योंकि ये जो है सेल को कंट्रोल करता है। और बिना न्यूक्लियस के लिए सेल जो है वो सरवाइव नहीं करेगा और सेल जो है वो डेड हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे डीएनए के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ये न्यूक्लियस में हम लोगों को पढ़ना है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन कॉन्डेंस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन एंड द कॉन्डेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज कॉल्ड क्रोमोसोम। जब सेल डिवाइड करता है, सेल डिवीजन होता क्या है? जैसे सेल को ग्रोथ करने के लिए सेल जो है डिवाइड करता है, डिवाइड करके 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जो है। तो सेल डिवीजन के समय ये क्रोमेटिन जो है वो कॉन्डेंस हो जाता है और क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल और स्टेजेस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। डीएनए को हम लोग हेरिडिटी मटेरियल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ही जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को पास करता है और उसके एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। नेक्स्ट जो है देख लेते हैं जीन क्या है। जीन आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जीन्स जो है वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में जाता है। ऑफस्प्रिंग टर्म क्या होता है? मीन्स बायो में जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। और जीन्स आर नॉन एज हेरिडिटरी यूनिट। ठीक है, इसको हेरिडिटरी यूनिट बोलते हैं। और जीन हेल्प इन परफॉर्म मेनी फंक्शन लाइक सेल डिवीजन एंड सेल सिक्रीशन। और जीन जो होता है बहुत सारे फंक्शन में हेल्प करता है, जैसे सेल डिवीजन और सेल सिक्रीशन। सेल डिवीजन क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल सिक्रीशन मीन्स जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर जो भी जब ज़रूरत होता है और सिक्रेट करता है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं। थैंक यू।